हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसे ट्रिक सीखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस सवाल को बनाने में काफ़ी समय लगता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिखने में खतरनाक लगता है और अगर हम ट्रेडिशन मेथड से बनाने जाएं तो काफ़ी समय लगता है। तो वैसे सवाल को हम लोग क्विक कैसे बनाएं, उसकी अमेजिंग ट्रिक क्या होगी, आज हम लोग वो सीखेंगे। और सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो रेगुलर इंटरवल में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, जेएसएससी हो, या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स में हो, या अदर एग्जाम्स में भी वो सवाल पूछे जाते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि रिपीटेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो सवाल क्या है और उसको बनाने का अमेजिंग ट्रिक क्या है। सबसे पहले सवाल लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 1/12 1/20 1/30 इज इक्वल टू व्हाट। एक छोटा सा सवाल लिए पहले। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं तक के हो सकता है कि ये सवाल कुछ इस तरह से भी दिया हो, 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 इज इक्वल टू व्हाट। इतना लंबा दिया हो सकता है कि इससे और लंबा दिया हो। तो ऐसे सवालों को अगर आप ट्रेडिशन मेथड से बनाने जाएं, एलसीएम लेके बनाने जाएं, तो काफी समय लगता है। अब देखेंगे हम लोग किसकी अमेजिंग ट्रिक क्या है, इस तरह का सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हमारा एग्जाम में टाइम बचे और कम समय में हम लोग बना दें। तो सेकंडों में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले तो सीक्वेंस ढूंढिए। ये देखिए 2 है, 2 को लिख सकते हैं 1 गुने 2, इसे लिख सकते हैं 6 को 2 गुने 3, और 12 को लिख सकते हैं 3 गुने 4। इन द सेम वे उसी तरह लिखोगे तो 5 इंटू 6 5 6 30 5 36। देख रहे हो एक सीक्वेंस में है। 1 गुने 2 2 से खत्म होगा, फिर 2 से शुरू होगा, 2 गुने 3 3 से खत्म होगा, फिर 3 से शुरू होगा, 3 गुने 4, और इसी तरह का सीक्वेंस दिया है। जब ऐसा दिया रहे तब क्या करोगे आप, कैसे बनाओगे आप इस चीज को, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स गिनोगे। नंबर ऑफ टर्म्स में कितना है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 5, तो यहां लिखोगे 5। और देखो इसका पहला टर्म कितना है, पहला टर्म 1 है, और इसका आखिरी टर्म कितना है, 6 है। दोनों को गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/6 बन गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे तो ये 1 गुना 2 होगा, उसी तरह से ये 2 गुना 3 हो रहा है। आप इसको जब करोगे तो ये देखोगे 8 गुना 9 है, 8 इंटू 9 विल बी 72। तो यहां देखो सब एक सीक्वेंस में है। अब टर्म गिनो, टर्म में देख रहे हो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना टर्म है ये, 8 है। अब इसका फर्स्ट टर्म देख रहे हो कितना है, 1 है। यहां से फर्स्ट टर्म 1 है, और यहां से लास्ट टर्म 9 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 9, तो योर आंसर विल बी 8/9। ये आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चंस कभी इस तरह नहीं दे करके आपको इस तरह से दे सकता है।
1/1 into 2 plus 1/2 into 3, 1/3 into 4, 1/4 into 5 plus 1/5 into 6 plus 1/6 into 7, like this। ये सीक्वेंस और भी आगे चल सकता है। तो आप क्या करोगे इस तरह का बनाने का? देखो तो वही सवाल है जो पहले हम लोग बनाए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 6। ये हम आपको इस तरह गिनना बता रहे हैं ताकि आप शुरू में याद करो, और नहीं तो आप देख के भी पता कर सकते हो कि यहाँ पर 1 गुने 2 का मतलब ये पहला टर्म है, यहाँ 6 गुने 7 का मतलब ये छठा टर्म है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 6, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे कितना से? 1 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, ये होगा डिनोमिनेटर में 1 into 7। इट मीन्स 6/7 इज द आंसर। 6/7 आंसर हो गया। इस पैटर्न में पूछ सकता है सवाल। इस तरह से भी नहीं, सवाल को और थोड़ा सा पेचीदा कर सकता है। चलिए देखते हैं। सवाल आपसे पूछ सकता है 1/1 into 2, 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 1/n plus 1 is equal to what? इस तरह से देगा। तो देखो ये भी सवाल वही है जो पहले हम लोग बनाए, इसका मतलब भी गुना होता है। 1 into 2 करते हो आप तब भी 2 ही आएगा, और 1 इस तरह से लिखा हो तो इसको दशमलव नहीं समझिएगा या डिसिमल नहीं समझिएगा कि 1.2 है, 1.2 है। ये क्या है? 1 into 2 करोगे तो तब भी ये 2 ही आएगा। ठीक है, आप देखे होंगे इस तरह से। तो आप देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, अब नंबर ऑफ टर्म गिनना दिक्कत है, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे गिनोगे। यहां पर देखो ये पहला दिया है 1 into 2 का मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। उसी तरह से n plus 1 है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको? n। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। लास्ट टर्म कितना है? यहां से n plus 1 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फाइनली आंसर हो गया n/n plus 1। ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो था अगर 2 मल्टीप्लाई हो, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, इस तरह से हो। अगर एक साथ 3 दे दे तो 3 फैक्टर हो, तो यहां तो 2 फैक्टर है, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 एंड सो ऑन। तो यहां पे 2 फैक्टर है, अगर 2 की जगह पे 3 दे दे तब आप कैसे बनाओगे? चलो अब हम लोग उससे सीखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन दिया हो कुछ इस तरह से 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4, या दिया हो इस तरह से 1/3 into 4 into 5, या फिर दिया हो 1/4 into 5 into 6 इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां नीचे डिनोमिनेटर में देखो, हर में देखो 3 फैक्टर है, 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 गुने 4 गुने 5, 4 गुने 5 गुने 6, इस तरह से दिया हो तो 2 फैक्टर तो आप सीख गए। अगर ये 3 फैक्टर होगा तब कैसे बनाओगे आप? तब क्या करोगे? तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसे याद रखना। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुआ है इसमें? 1 2 3 4 है ना, 4 टर्म दिया हुआ। आप क्या करोगे? ये फार्मूला में है, 1/4 तो लिखोगे ही, 1/4 लिखोगे, चाहे नंबर ऑफ टर्म 4 दिया हो, 6 दिया हो, 10 दिया हो, 15 दिया हो, इट डजंट मैटर, 1/4 आपका ट्रिक में है। अब इसके बाद क्या करोगे? यहां से देखो, ये जो देख रहे हो कितना तक के है? 4 है, इसको ऊपर लिख दोगे, और लास्ट टर्म कितना है? 6। इसके नेक्स्ट वाला 6 के बाद वाला 7, इसको ऊपर क्या करोगे?
ये टर्म और इसके बाद वाला, ये टर्म को किसके साथ, 6 के नेक्स्ट वाला उसको ऊपर नोमिनेटर में, और ये दोनों जो बचेगा, ये जो दोनों बच रहा है, ये दोनों को नीचे लिख दोगे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 6, बस सॉल्व कर दो, हो गया। यहां से देखो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहां ऊपर में बचेगा 7 और नीचे बचेगा 5 6 जा 30, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे बनेगा? नहीं, चलिए एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं। देखिए आप आसानी से बना सकते हैं, 1/1 इंटू 2 इस तरह से भी दे सकता है, इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 1/5 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू व्हाट? तो हम क्या बताएं आपको कि सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/4 लिखोगे ही, चाहे टर्म कितना भी दिया हो, 4 हो 5 हो 6 हो, जितना भी टर्म दिया, टर्म का मतलब पद, पदों की संख्या से निर्भर नहीं करता, 1/4 तो ये सूत्र से आएगा, ये ट्रिक से आएगा। अब क्या करोगे, ये वाला जो 5 है इसको ऊपर लिखोगे, और लास्ट वाला जो दिया हुआ है इसका नेक्स्ट 7 है तो इसका नेक्स्ट होगा 8 ऊपर लिखोगे ये नोमिनेटर में, और ये दोनों आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6 इंटू 7। अब यहां देखो ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऊपर में होगा क्या, 5 1 जा 5 और नीचे 3 से 1 जा 21। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है मेरी ट्रिक कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को? अगर स्टूडेंट या विद्यार्थी इसको ट्रेडिशनल मेथड से सबको गुना करे और फिर एलसीएम लेके करे और तब बनाने की कोशिश करे, तब तो बहुत समय लगेगा और एग्जाम शायद वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्रिक का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सबसे कम वक्त ही रहता है हमारे पास, वक्त पंख लगा के उड़ जाता है। ठीक है, चलिए ये तो था 3 टर्म्स का। अगर ऐसा ना दे करके कुछ और अलग दे तब क्या कीजिएगा आप? अगर इस तरह ना दे करके करे कुछ और अलग, तो है आपके पास कोई किसी तरह का कोई, जैसे 20 से दे 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, तब कैसे बनाओगे? तो ट्रिक इससे आपको अलग से कुछ नहीं करना है, यहां से आप सीक्वेंस ढूंढो, ये 3 इंटू 4 लिख सकते हो, ये 4 इंटू 5। इन द सेम वे ये होगा 7 इंटू 8, 7 8 जा 56। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दो। यहां से देखो फर्स्ट टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म कितना है 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इट बिकम्स 5/8 3 जा 24, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं ना? बन जाएगा। चलिए अब बारी है आपके क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन का, कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें घर पर। एक सवाल देते हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व कर करके कमेंट के जरिए आंसर भेजिएगा। देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/5
n+1 n+2, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस सवाल का उत्तर, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के जरिए देंगे। और अगर वाकई आप कुछ सीख रहे हैं, आपको मेरे वीडियो से फायदा पहुंच रहा है, तो आप इस वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर मेरे अमेजिंग क्लास में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप मुझे इस नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्रिकी मैथ और रीजनिंग सीखे, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए गुड डे।